देश में एक शूरवीर राजकुमार हुआ करता था। ठीक है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक मुझे ही लेकर घूमोगे? बाल पकने से पहले कुछ सोचो अपने बारे में। उसकी शूरता से राजा रानी बेहद खुश थे, मगर चिंता की एक बात थी कि राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार को कोई भी राजकन्या पसंद नहीं आती थी। राजा रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी होते थे। इस पर उपाय निकालने के लिए राजा उस देश के सबसे महान योगी के पास जाता है। गुरुजी, मैं राजकुमार के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। उसे कोई राजकन्या पसंद ही नहीं आ रही। अब आप ही बताओ, उसे उसकी जीवन साथी कब और कैसे मिलेगी? उसके जीवन में सृष्टि की सबसे सुंदर राजकुमारी आने वाली है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बरसों पहले एक दयालु राजा अपने रानी के साथ राज्य कर रहा था। वो राजा अपने राज्य के प्रजा का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखता। सब कुछ कुशल मंगल था, और इसी बीच रानी ने एक खूबसूरत नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। चारों ओर खुशी ही खुशी झूम उठी। राजा के खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसने पूरे राज्य के लिए दावत का ऐलान किया। राज्य के सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किए गए, जिसमें परियां भी शामिल थी। 12 निमंत्रित परियां बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आगे आई। सृष्टि की सारी सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरा वरदान है कि तुम हमेशा खुश रहो, उदासी तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम्हें साहस का वरदान देती हूँ, ईमानदारी, उदारता, प्रेम, स्वास्थ्य। हर एक परी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही थी। जैसे ही 12वीं परी आशीर्वाद देने आगे आई, अचानक पूरा महल काले धुएं से भर गया। धुआं हट जाने के बाद एक काली और दुष्ट परी प्रकट हुई। राजा ने उसे निमंत्रित ना करने की वजह से वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैं देख रही हूँ कि यहाँ राज्य से मेरे सिवा हर कोई आमंत्रित है, क्योंकि मैं काली हूँ और तुम्हारी बच्ची गोरी और सुंदर है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस नन्ही राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी। एक अनोखा उपहार इसे मैं देना चाहती हूँ। ये राजकुमारी सबसे प्यार और प्रशंसा से पलेगी, बढ़ेगी, पर अपने आयु के 15 वर्ष में चरखे की सुई खुद को चुभा लेगी और मर जाएगी। उस चुड़ैल को पकड़ो। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी अंतिम परी फिर से सामने आई और अपना वरदान बच्ची को देने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें मिले शाप को उलट तो नहीं सकती, पर मैं उसे थोड़ा कम करने में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। ये राजकुमारी 15 साल में नहीं मरेगी, पर वो 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। तुम्हारे इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। परी माँ, हम हमारे बच्चे की शादी होते हुए देखना चाहते हैं। हम अपनी ये इच्छा नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि 100 साल तक जी पाना संभव नहीं है। कृपया ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम उसका विवाह देख सके। ठीक है। राजकुमारी के सोने के बाद जो कोई इस महल में उपस्थित होंगे, वो सभी गहरे नींद में सो जाएंगे और 100 साल बाद जग जाएंगे। लेकिन वो राजकुमारी तभी उठ पाएगी जब कोई खूबसूरत और दिलेर राजा उसे छुएगा। धन्यवाद परी माँ।
परी के आशीर्वाद से हर कोई राहत की सांस ले रहा था, पर उस काली परी के शाप का जादू कहीं न कहीं मौजूद था। अपनी बच्ची की चिंता के प्रति राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य की सभी चरखों को जला दिया जाए। राजकुमारी अब बड़ी हो रही थी। वरदान प्राप्त राजकुमारी से सभी लोग बहुत प्यार करते थे। साल गुजरते गए और अंत में राजकुमारी की 15वीं सालगिरह आ गई। उसकी इस सालगिरह पर पूरा राज्य सजाया गया। सबके लिए एक महान दावत का आयोजन किया था। उस दिन महल में और राज्य में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर दूसरे ही दिन रानी के राज्य से खबर आई कि रानी की माँ बहुत बीमार है। रानी ने अपने मनपसंद दासी को बुलाया और राजकुमारी के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, और राजा और रानी पिता के राज्य की ओर चल पड़े। ओह, इतनी खूबसूरत तितली मैंने आज तक नहीं देखी। उड़ती हुई तितली का पीछा करते करते राजकुमारी एक अनजान गुंबज में आ पहुंची। सुनिए दादी माँ, क्या आपने उस सुनहरी तितली को देखा जो अभी अभी उड़ के अंदर आई? मुझे पता नहीं। वो क्या चीज है जो इतनी तेजी से घूम रही है? ये सूत काटने का चरखा है। क्या तुम आजमाना चाहोगे? हाँ जरूर दादी माँ, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। राजकुमारी चरखा अपने हाथ से चलाने लगी।